नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेंस का सूत्र यानी 1/f = 1/v - 1/u का निगमन। तो इसी को प्रूफ करेंगे। तो चूंकि प्रूफ में दो चीज़ें होती है, उत्तल और अवतल, तो सबसे पहला हमारा प्रूफ होगा उत्तल लेंस के लिए। तो लिखेंगे हम लोग कि उत्तल लेंस में किसका निगमन होगा दोस्तों? 1/f = 1/v - 1/u का निगमन। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस हम लोग लेते हुए इस लेंस के फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। तो इस उत्तल लेंस की सहायता से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसका निगमन करेंगे और इसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिगर बनाते हैं, उत्तल लेंस को बनाते हैं। उत्तल लेंस को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि उत्तल लेंस में ही हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। और फिर हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं अवतल लेके आऊँगा। ये सी हो गया, प्रकाशीय केंद्र। चलिए मैं देखता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट होती है, मतलब एक प्रथम फोकस होता है जिसको हम F' से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया AB। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई और कहाँ से होकर गुजरेगी दोस्तों? लेंस के द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो चलिए गुजार दीजिए, थोड़ा सा लंबा बन गया है, ऐसे आप गुजारें। तो ये बन गया, ये फिगर ये हो गया। अब देखिए, एक और थर्ड रूल होता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। चलिए निकाल दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ से प्रकाश किरण जहाँ कट किया है वहीं पर इमेज बनेगा AB का, A' B'। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोकस बना, क्या बना है, F। द्वितीय फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जबकि प्रथम फोकस को किससे डिनोट करते हैं, F। तो इस AB का इमेज क्या बना है, A' B' बना है। चलिए, तो अब इसी में यूज करेंगे। तो ये C हो गया, इस पॉइंट का नाम आप दे दे D, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम दे दे D और ये AB हो गया। सारे चीज़ नाम तो हो गए हैं। अब हम लोग डिस्टेंस को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ से लेंस से लेकर प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियों को मेजर करते हैं C से। तो यहाँ से लेकर वस्तु की दूरी को U, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, V। ये हो गया आपका V। तो ये B' मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो गया V, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं F। मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो F कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें U, V और F में रिलेशन लेना है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुजों का यूज करते हुए, हम लोग त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए हम सारी की सारी डिस्टेंस को कहाँ चेंज कर देंगे, जो वर्टिकल डिस्टेंसेज है उनको कहाँ चेंज कर देंगे, क्षैतिज में चेंज कर देंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रूव कर देंगे ये वाला फॉर्मूला। तो चलिए लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज CAB तथा त्रिभुज CA'B' क्या है दोस्तों, समरूप त्रिभुज हैं। क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, इससे पहले अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे होंगे, कि किसी भी समरूप त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके कोण आपस में बराबर होते हैं, तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। तो चलिए त्रिभुज CAB और CA'B' में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये बताइए, एंगल A बराबर एंगल A' होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A'। क्यों, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। चलिए अब देखिए, ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यानी ACB' लिखेंगे, ACB इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, A', एंगल A', किसकी वजह से, यहाँ पर लिख लेंगे शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये जो हो गए शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब दो त्रिभुज CAB और CA'B' के दो कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल B
किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी डैश के। तो आप कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज सी ए बी और सी ए डैश बी डैश के तीनों कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्योंकि समरूप की कंडीशन होती है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि दो त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे जब उनके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो तीनों कोण हमने बराबर दिखा दिया, अब अनुपातिक दिखाना है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है ये ए बी खड़ी भुजा अपॉन खड़ी भुजा और पड़ी भुजा अपॉन पड़ी भुजा। तो खड़ी भुजा में क्या है, ए बी है, यहाँ आपको ए बी दिख रहा होगा, और इधर खड़ी भुजा में क्या है, ए डैश बी डैश है, और पड़ी भुजा में क्या है दोस्तों, ए सी, और इधर पड़ी भुजा में क्या है, सी ए डैश, ये है सी ए डैश। इसको कर दें आप इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर खड़ी भुजा ए बी अपन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पड़ी भुजा यानी ए सी बटे क्या हो गया, सी ए डैश। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो एक ट्रायंगल लिया सी ए बी और एक सी ए डैश बी डैश। अब जो हम ट्रायंगल लेंगे, एक देखिएगा ऊपर बन रहा होगा डी सी एफ और एफ ए डैश बी डैश। तो इसको हम लोग लेकर प्रूफ करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो मिटा के मैं कर रहा हूं। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी एफ तथा त्रिभुज, देखिए डी सी एफ तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये क्या है दोस्तों, समरूप त्रिभुज है। अब फिर कंडीशन हमें तीनों दिखाना पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज के एंगल अगर आपस में बराबर है तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ एंगल सी डी सी एफ यानी यहाँ एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ए डैश के बराबर होगा, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री। तो साइड में ही हम लोग दिखाएंगे कि एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल ए डैश के बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिएगा ये वाला एंगल अगर आप ध्यान दें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखेंगे सी एफ डी, एंगल सी एफ डी इक्वल्स टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। इसको क्यों बराबर है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण से। ये किससे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि शीर्षाभिमुख। तो जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, यानी एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी डैश के। तो एंगल डी बराबर एंगल बी डैश। तो जब दो त्रिभुज डी सी एफ और एफ ए डैश बी डैश के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और समरूप की कंडीशन होती है कि उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, और अनुपातिक का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि खड़ी भुजा अपॉन खड़ी भुजा और पड़ी भुजा अपॉन पड़ी भुजा। तो खड़ी भुजा में क्या होगा, सी डी, देखिएगा सी डी अपॉन खड़ी भुजा में ए डैश बी डैश, और पड़ी भुजा में क्या होगा, सी एफ बटे एफ ए डैश। ये हो गया। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे कि चूंकि आपको पता है ना, देखिए ये सी डी जो दिख रहा है इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो सी डी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, इसलिए लिखेंगे सी डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो आप ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए समीकरण 1 व 3 की अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट देखिएगा, लेफ्ट ए बी अपन ए डैश बी डैश और ए बी अपन ए डैश बी डैश, लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 व 3 की अगर आप कंपैरिजन करें तो ए सी अपॉन सी ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन एफ ए डैश। देखिए ये हमको मिल गया, ए सी अपॉन सी ए डैश इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ ए डैश। क्यों, समीकरण 1 व 3 की कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम लोग ए सी अपॉन सी ए डैश और सी एफ, देखिएगा ये सी एफ है, जो वैल्यूज दिया होगा उसको छोड़ देंगे। अब देखिए ए सी भी दिया है यू और सी ए डैश भी दिया है भी, सी एफ भी दिया है क्या, एफ। अब देखिए अब दिया होगा एफ ए डैश, इस एफ ए डैश को क्या हम लिख सकते हैं, इस एफ ए डैश को
एक्चुअली बात करें तो इस एफ ए डैश को हम सी ए डैश माइनस सी एफ लिख सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम लोग कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि कंपैरिजन से आया है और मैं ऊपर चल रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ, इसलिए एक स्टेप हम लोग लिखेंगे। इसलिए ए सी अपॉन सी ए डैश बराबर सी एफ। अब देखिए ये है एफ ए डैश, एफ ए डैश, इस हम एफ ए डैश की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए डैश माइनस, ये हो गया सी ए डैश में से क्या घटाएंगे, सी एफ को घटा देंगे। देखिए टोटल सी ए डैश में से सी एफ को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ए डैश आएगा। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस एफ ए डैश को चेंज करना होगा। सी ए डैश में से जब सी एफ को घटाएंगे तो एफ ए डैश निकल जाएगा। अब हमको पता है कि ए सी बराबर क्या है दोस्तों, ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर यू, और जो चीज़ें लेफ्ट में होती है वो माइनस होती है, तो क्या होगा माइनस यू। अब सी ए डैश देखिए, सी ए डैश की वैल्यू क्या है, ये भी है, और भी जो है राइट है, लेंस के कहाँ है, दाहिनी ओर है, इसलिए प्लस भी, इसको लिखते चलना है। अब देखिए सी एफ कहाँ है, राइट है, तो राइट जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, प्लस एफ। अब सी ए डैश देखिए, सी ए डैश कहाँ है, राइट है, राइट में क्या होता है प्लस, तो प्लस भी कर दीजिए। और सी एफ, तो ये सी एफ हो गया, तो सी एफ का क्या हो गया, राइट है, तो राइट होगा तो क्या होगा प्लस एफ। तो बस मैं इस फिगर को आप एक बार समझ लीजिएगा, पूरी तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे कि कैसे आया है। अब बस इसी को क्या करना है, प्रूफ कर देना है, यानी आगे हल करना है और आपका फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट अगर लेना है आपको तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कर दे रहा हूँ ऐसे, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब पूरी बोर्ड भर चुका है। अब मैं इसको मिटाऊंगा इस फिगर को और फिर आगे प्रूफ करूंगा। तो चलिए मैं इसको नीचे मिटा रहा हूँ, ये। तो अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ये माइनस हो गया, माइनस यू, अब प्लस को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, भी एफ अपॉन क्या हो गया, भी माइनस एफ। अब देखिएगा माइनस यू हो गया, ये भी माइनस एफ हो गया, और ये क्या हो गया, भी एफ हो गया, माइनस से गुणा करें, माइनस यू भी, और माइनस में माइनस प्लस करेंगे तो यू एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, भी एफ होगा, ये भी एफ है। तो ये माइनस यू भी को आप लेफ्ट में ही रखें और इसको आप इधर ले जाए, भी एफ माइनस यू एफ। तो माइनस यू भी बराबर एफ कॉमन करें, भी माइनस क्या हो गया, यू हो गया। तो ये माइनस जो है, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से जब इसमें गुणा होगा तो एफ होगा, तो यू कहाँ आ जाएगा आगे, यू माइनस भी। तो एफ को आप नीचे लाएं, इस एफ को आप नीचे ले जाएं और यू भी को इसके नीचे ले जाएं, तो यू माइनस भी बाई यू भी। इस तरीके से आप करें। अब पार्ट वाइज ये ब्रेक होता है, जैसे एक्स प्लस वाई अपॉन क्या है, एक्स वाई है, तो ये पार्ट वाइज टूटता है, माइनस है तो माइनस में देखें तो एक्स अपॉन क्या होता है, एक्स वाई, और माइनस वाई अपॉन क्या होगा, एक्स वाई। जब एक्स वाई एलसीएम लोगे तो ये दोनों बेस मिल जाएंगे, यानी ये बराबर ये लिखा जा सकता है, ये बराबर ये लिखा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो 1/f तो लिखते हैं, इसलिए 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया, u अपॉन यू भी माइनस भी अपॉन क्या होगा, यू भी। देखिए तोड़ दिया, u अपॉन यू भी माइनस भी अपॉन यू भी, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, इसलिए 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 1/v माइनस 1/u। देखिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये पांचवा इक्वेशन आ गया, और ये प्रूफ भी हो चुका है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और किस में दोस्तों, उत्तल लेंस में, ये बिल्कुल ही प्रूफ हो चुका है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि जहाँ u भी और f क्या है, ऐसे तो आपको बेसिक जानकारी होगी लेकिन फिर भी लिख देना जरूरी है। जहाँ u क्या है, प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि सारी दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र से ही मेजर की जाती है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। और भी जो है प्रकाशिक केंद्र, ऐसे मैं डैश दे रहा हूँ, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या होता है, ये होता है आपको पता ही है, फोकस दूरी है, तो इसको आप लिख लीजिएगा फोकस दूरी। इस तरीके से दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि उत्तल लेंस में लेंस का सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का निगमन हो चुका है। बिल्कुल बारीक से अपनी तरफ से प्रयास किया गया है समझाने का, पूरी तरह से
ये उत्तल लेंस वाला प्रूफ हो चुका है, 1/f = 1/v - 1/u का निगमन हो चुका है। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो होगा उत्तल लेंस में अवतल लेंस में इस 1/f = 1/v - 1/u का निगमन करेंगे, क्योंकि दोनों लेंसों में सेम होता है। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में करें, प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।